नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में अब ज्ञान प्रकाश। सबसे पहले बात उस मसले की जिसकी चिंता अब सबको सताई जा रही है। केजरीवाल साहब कमाल की स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। पहले ऐलान, बाद में प्लान। कितने लोगों के फोन आ गए, एसएमएस आ गए, वो पूछना चाह रहे हैं भाई समझ में नहीं आ रहा ये ऑड इवन गाड़ी का नंबर का चक्कर क्या है, ये क्या चाहती है अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार। सबसे पहले आप सुनिए कि उन्होंने ऐलान क्या किया है। सुनिए जरा, केजरीवाल की सरकार ने ऐलान क्या किया है। Particularly in winter when the pollution is high, we will implement for some time odd and even number of vehicles operation beginning from, we'll make all efforts to start it from the 1st of January. तो भाई अभी तक कहा जाता था कि पहले सोचो फिर प्लान करो। राजधानी में बढ़ते हुए प्रदूषण पर हाईकोर्ट से मिली फटकार के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल एक इमरजेंसी बैठक करते हैं और उसके फौरन बाद यह ऐलान कर दिया। सवालों से बचने के लिए इसे प्रपोज्ड प्लान का नाम दिया जाता है और इसके तहत उठाए जाने वाले ज्यादातर कदम या तो कहीं से कॉपी किए लगते हैं या फिर जल्दीबाजी में लिए गए फैसले हैं, जिसे लेकर इस बात का ठीक ठीक अंदाजा किसी को नहीं है कि अगर ये कदम उठाए गए तो इसका दायरा क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा और कौन कौन से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन शहर में ऑड इवन नंबर्स की गाड़ियां बारी बारी से चलने को लेकर है, जिसके बारे में पक्की जानकारी ना तो लोगों को खुद है जैसे मैंने आपको बताया, और ना ही सरकार के अपने मंत्रियों को है। यह है केजरीवाल सरकार का कमाल। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक 1 जनवरी से सोम, बुध और शुक्र को ऑड यानी 1, 3, 5, 7 और 9 वाले अंकों की नंबर वाली गाड़ियां चल सकेंगी, जबकि मंगल, गुरु और शनि को 2, 4, 6, 8 और 0 पर खत्म होने वाले इवन नंबर्स की। संडे को सड़क पर आने के लिए सारी गाड़ियों को छूट रह सकती है, पर कई सवाल अभी बाकी हैं। क्या पाबंदी सिर्फ प्राइवेट कारों पर ही लागू होगी? कमर्शियल गाड़ियों को कानून से छूट होगी? इसे लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? और लाख टके का सवाल है, क्या दोपहिया वाहने यानी बाइक्स या स्कूटर्स पर यह कानून लागू होगा कि नहीं? इस पर तो सरकार के 2 मंत्री ही आमने सामने हैं। पहले गृह मंत्री सत्येंद्र जैन कहते हैं कि दोपहिया दायरे से बाहर है। क्या ये केवल गाड़ियों पे लागू होगा या टू व्हीलर्स पे भी ये लागू होगा? सिर्फ प्राइवेट कार्स पे, ओनली प्राइवेट कार्स। टैक्सीज भी नहीं होंगी, ऑटोज भी नहीं होंगे, टू व्हीलर्स भी नहीं होंगे। और थोड़ी ही देर बाद परिवहन मंत्री गोपाल राय मना कर देते हैं। नहीं, अभी तो जो प्लान है वो यही है कि कार और जो दोपहिया वाहन है दोनों पर उसको करेंगे, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो मतलब दोनों से उसी तरह रेट में पैदा हो रहा है। और अब मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन आशुतोष मौजूद है। आशुतोष, क्या करना चाहती है केजरीवाल सरकार? लोग बेहद कंफ्यूज्ड हैं, लोग बेहद असमंजस में हैं, उनकी कतई भी नहीं। और मैं पूरा वक्त दूंगा आपको समझाने के लिए कि ये क्या करना चाहती है केजरीवाल साहब की सरकार। नहीं, पहली बात तो मुझे लगता है कि शायद ये कंफ्यूजन, ये असमंजस मीडिया में ज्यादा है, पब्लिक के बीच में उतना कंफ्यूजन, असमंजस नहीं है। मैं 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं। पहली बात पता चल गया कि पब्लिक में असमंजस नहीं है। हम लोगों को भी बहुत फीडबैक आता है, आपको सुबह से लेकर शाम तक में मालूम होगा कि पब्लिक बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि हम पब्लिक के बीच में ज्यादा रहते हैं, मैं मेट्रो में भी चलता हूं, लोगों से भी मिलता हूं, इसलिए अंदाजा लग जाता है। मैं आपको 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो यह है कि जो ये कहा जा रहा है कि 4 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ और 5 तारीख के बाद से सारी परिस्थितियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी, वो शायद एक गलत आकलन है। क्योंकि अगर आप 4 तारीख का हमारा जो सरकार की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई, वो बहुत स्पष्ट तौर पर कहती है कि इस पूरे मसले को आगे बढ़ाने के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनी हुई है, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रैफिक और सेक्रेटरी रेवेन्यू और सेक्रेटरी एनवायरनमेंट,
ये तीनों लोग 8 तारीख को एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद भी मीटिंग्स करेंगे और जितने स्टेक होल्डर से सबसे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद जब एक modalities तय जब आप करेंगे, एक फार्मूला तय कहते करेंगे। हैं इसमें ट्रैफिक पुलिस होगी, आपको केंद्र के लोगों की सहायता की जरूरत होगी, नहीं तो आप सड़क पे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? कितनी गाड़ियां नजर से निकल जाती हैं, ट्रैफिक पुलिस वालों पर बड़ा पारंपरिक तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है। कौन पकड़ता रहेगा साहब ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है? ये तो बड़ा मुश्किल है। विदेशों में जहां पर स्पीड के कैमरे लगे होते हैं वो तक कभी कभी नहीं पकड़ पाते। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप जितने सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो ये जो कमेटी बनी है और ये जो 4 हफ्ते पहले जो अनाउंसमेंट हुआ, पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट हुआ, उसका मकसद ही यही है कि बाकायदा सरकार की तरफ से ये कमेटी जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबसे बातचीत करेगी। बातचीत करने के बाद वो एक खाका तैयार करेगी, एक रूपरेखा तैयार करेगी और उसमें उन तमाम लोगों की राय को शामिल किया जाएगा जिसमें पब्लिक की राय भी होगी, जिनको इंप्लीमेंट करना उनकी भी राय होगी, उसमें दिल्ली पुलिस की भी राय होगी, उसमें केंद्र सरकार की भी राय, सबकी राय होगी और उसके बाद रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो अभी जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बताइए डीटीसी चलेगी कि नहीं चलेगी, ट्रैफिक पुलिस से बात की जाएगी कि नहीं बात की जाएगी, मुझे लगता है ये बहस अभी थोड़ी सी बेमानी है। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, क्योंकि इस कमेटी को अपना जो ब्लूप्रिंट है, अपनी रूपरेखा है, एक बार ये सामने कर दे कि हम इस तरीके से इस प्लान को रोल आउट करेंगे तो शायद बातचीत ज्यादा बेहतर तरीके से। 1 जनवरी की तारीख कैसे आई? आप तो ये तब भी प्रक्रिया कर सकते थे। तभी तो आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आपने ऐलान कर दिया, प्लान अब आप कर रहे हैं। आप खुद ही बता रहे हैं कि अब आप की ये प्लानिंग है कि आप इससे स्टेक होल्डर से बात करेंगे, लगातार अफसरों की मीटिंग होगी। यही शायद प्रोसेस था, लेकिन आपने पहले ऐलान कर दिया। लोग तो घबराए घूम रहे हैं इस बात को लेकर कि भाई अगर मेरे पास ऑड नंबर की गाड़ी है तो क्या दूसरी खरीदूं? ये पहली का इंस्टॉलमेंट तो आज तक गया नहीं पूरा, दूसरी खरीदूं? तो आपने तो तारीख भी बता दी और तरीका भी बता दिया। अब आप कह रहे हैं कि वो प्रोसेस में आएगा। नहीं, अभिज्ञान फिर मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट हुआ है और पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट के 1 महीने के अंदर पूरी बातचीत करके रूपरेखा सामने आएगी। और उसमें यह भी लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, जिसमें लिखा हुआ है in view of the current level of air pollution prevailing, decided to consider permitting. डिसाइडेड टू कंसिडर परमिटिंग। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि सबसे बातचीत करने के बाद ही रूपरेखा स्पष्ट तौर पर सामने आएगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो एक माहौल बना हुआ है कि ऑड एंड इवन एकमात्र फार्मूला है जिससे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, यह भी एक गलत धारणा है। इस अनाउंसमेंट के साथ साथ 12 और तरीके भी इसके साथ साथ अनाउंस किए गए हैं कि ये 12 और काम भी दिल्ली की सरकार करेगी, जिसमें यह भी कहा गया है कि किस तरीके से वो डीटीसी की बसों की संख्या को बढ़ाएंगे, किस तरीके से जो है वो यूरो नाम 6 जो है उसको प्रीपोन किया गया है। रात के अंदर जो ट्रक आते हैं वो जो 9 बजे एंट्री करते हैं उनको 10 से 11 बजे एंट्री करेंगे। जो थर्मल पावर है उनको बंद करने के बारे में बातचीत होगी। जो दादरी का थर्मल पावर है उससे हम जो यूपी के अंतर्गत आता है उसमें एनजीटी से बात करेंगे। और दूसरी तो ये सारी प्रक्रियाएं इसमें हैं जिनको लॉन्ग टर्म बेसिस पे लागू किया जाएगा। दूसरी बात, जो ऑड एंड इवन नंबर है, आप दुनिया का कोई भी मॉडल ले लीजिए, चाहे वो एथेंस का मॉडल लीजिए, चाहे आप सिंगापुर का मॉडल लीजिए, या फिर साओ पाउलो लैटिन अमेरिका का मॉडल लीजिए, या बोगोटा का मॉडल लीजिए, या स्टॉकहोम का मॉडल लीजिए, या लंदन का मॉडल लीजिए, ये अपने आप में इमरजेंसी मेजर्स होते हैं। ये 365 दिन इनको रोल आउट नहीं किया जाता। यहां तक कि बीजिंग में भी जब ओलंपिक हो रहा था 2008 में, तो वहां सिर्फ 2 महीने के लिए ओलंपिक के समय में इसको लागू किया गया और उसके बाद जब लगा कि बहुत सक्सेसफुल है तो हफ्ते में 1 दिन इसको रोल आउट किया गया बीजिंग के अंदर। बाकी 6 दिन वहां भी नॉर्मल तरीके से गाड़ियां चलती रहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एकमात्र पहली बात तो साधन नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे कदम है जो दिल्ली की सरकार उठा रही है। क्या ये तो सारे फैसले या ये सारे कदम आप हाईकोर्ट की फटकार लगने के बाद ही दिल्ली सरकार को, दिल्ली में पोल्यूशन की प्रॉब्लम, प्रदूषण की समस्या दिल्ली के सारे मेट्रोज में कोई नहीं है आशुतोष, आप जानते हैं इस बात को, क्या ये हाईकोर्ट की फटकार लगने के बाद अब आप कह रहे हैं कि यही एक तरीका नहीं है, इसमें 12 और नए तरीके हम ऐड करेंगे? लोगों को एकदम से लग रहा है, जैसे अंग्रेजी का एक जुमला होता है, फ्रेज होता है, नी जर्क रिएक्शन, कि हाईकोर्ट ने आपको डांट लगाई कि भाई आप क्या कर रहे हैं, एक इलाका दिल्ली का जो है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित इलाका है, आपने कहा अरे बड़ा ठीक है, ये जाड़े में पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो ठीक है, ये ऑड और इवन नंबर के फॉर्मूले को अप्लाई करो। तो ये तो बहुत ही
ये मिस प्लानिंग का एग्जाम्पल है, ये गलत प्लानिंग का उदाहरण है। नहीं नहीं नहीं, देखिए जुमलेबाजी तो कोई दूसरी पार्टियां करती, मैं उन पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप मेरी बात ध्यान से सुने तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारी सरकार नहीं थी 2014 में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जो रिपोर्ट है उसमें 160 देशों के पोल्यूशन को नापा गया और उसमें दिल्ली नंबर 1 पर थी। और उस वक्त भी हमने इस बात को कहा था कि हम दिल्ली के अंदर जो DTC जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बहुत मजबूत करेंगे। हमने अपनी मैनिफेस्टो में कहा था कि दिल्ली के अंदर प्राइवेट न केवल मजबूत करेंगे बल्कि DTC की बसों की संख्या को बढ़ाकर हम 10,000 के आसपास करेंगे। हमने ये हाईकोर्ट का फैसला तो अभी आया, उसके पहले हमने कार फ्री डेज 2 बार महीने में मना चुके हैं। जो DMRC से हमारी बातचीत हो चुकी है, DMRC से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप कंपार्टमेंट की संख्या 6 से बढ़ा के 8 कर दीजिए और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई। तो ये बातचीत लगातार चल रही थी। ये बात बिल्कुल सही है कि आशुतोष मैं एक पॉइंट जरूर आपसे रखना चाहूंगा। आप बड़े शालीनता से उत्तर दे रहे हैं सारे सवालों का, लेकिन बहुत ज्यादा फीडबैक आ रहा है, चाहे वो SMS के जरिए हो, चाहे वो फेसबुक फैन पेज के जरिए हो। एक व्यक्ति मुझे SMS कर एक प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि अगर किसी की नाइट शिफ्ट हो तो वो अपनी गाड़ी का क्या करेगा, क्योंकि कार का नंबर तो अगले दिन बदल जाएगा। लोग बड़े बड़े व्यवहारिक, बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। उनको सच में नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये किस तरह से आप देखिए। मैं ये मानता हूं कि अच्छे उदाहरण लेना जरूरी है, लेकिन दुनिया के देशों का उदाहरण और हमारे देश के शहरों की स्थिति में फर्क है। तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई कल को हम नाइट शिफ्ट में गाड़ी यहां खड़ी करके चले गए तो अगले दिन क्या ऑटो पकड़ के जाएंगे हम? लोग इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और मुझे लगता है कि दिल्ली वालों की चिंता और उनकी आशंका इन दोनों के मद्देनजर ही सरकार कोई ऐसा फैसला करेगी ताकि किसी को भी इस तरीके की कोई तकलीफ ना हो। मैं आपको बता दूं कि जब 1996 में जब साओ पालो में जब इसको लागू किया गया तो वहां भी इस तरीके से बहुत बड़ी चिंता थी। बीजिंग में जब लागू किया गया 2008 और उसके बाद 2013 में, तो वहां भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे। लेकिन 1996 में साओ पालो में जब लागू किया गया तो ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि 97 के बाद से इन्होंने बाकायदा इसको लागू किया है और पहले वंस अ वीक लागू करके इसको बहुत कायदे से लागू किया। तो जितने भी कंसर्न्स लोगों के हों, जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर परिवार के अंदर किसी की तबीयत खराब हो गई तो ऑड इवन अगर है तो और उस दिन हमारे पास गाड़ी इवन की होगी तो क्या करेंगे? तो ये सारे इमरजेंसी प्रोविजंस का पूरा ख्याल रखा जाएगा। किसी भी पेशेंट की तबीयत खराब हो जाएगी, चाहे ऑड नंबर की गाड़ी हो चाहे इवन नंबर की हो, बिल्कुल उसको तकलीफ नहीं होगी। जो रात में हमारी महिला साथी है और बहनें जो रात में काम करती हैं उनके भी कंसर्न्स का ख्याल रखा जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सरकार अचानक कल से लागू कर देगी और बिना किसी चीज की चिंता करेगी। इन तमाम चीजों पे चर्चा होगी, पड़ताल होगी और उसके हिसाब से करेंगे। फिर 15 दिन लागू करने के बाद हम इसको रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद जो फीडबैक मिलेगा उसको दोबारा लागू करने की बात की जाएगी। आशुतोष जी बहुत थोड़े से के माध्यम से आशुतोष जी कुछ थोड़े से मजाक भरे भी है, लेकिन मैं गंभीर वाले कोई लिख रहा है साहब क्या मैरिज रिसेप्शन इवन ऑड नंबर्स के लिए अलग अलग होंगे? क्या आप लोग पुलिस जिसके खिलाफ आप लोग झंडा लेके खड़े रहते हैं कि साहब पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस ऐसी है, तो पुलिस वाले जिसमें बड़ी परंपरा है, सब पुलिस वालों के बारे में तो नहीं कहा जा सकता कि साहब वो पैसा ले लेते हैं ट्रैफिक लाइट पर छोड़ने का, अगर आप उसको जंप कर लें तो ये सब तो और बढ़ेगा। वो कहेगा अरे भाई आज जाने दो यार, कल नंबर प्लेट दूसरी लगा के ले आऊंगा। तो ये बड़ी सीरियस व्यवहारिक प्रॉब्लम्स है। आप दिल्ली में गाड़ियों का नंबर हर बीतते साल में आशुतोष बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से क्या कोई भी स्ट्रक्चरल प्लानिंग हो पाई है? पुलिस का तो सबसे बड़ा रोल होगा इसके अंदर। आप चाहे जो भी सोच लिए, अंततः तो जो पुलिस वाला उस रेड लाइट या चौराहे पर खड़ा है ये उसके हाथ में होगा। गाड़ी निकल गई तो निकल गई, फिर क्या कर सकता है कोई ऑर्डर इवन नंबर का? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी राय से विज्ञान जी बहुत सहमत हूं आपकी राय से, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस का सहयोग इसमें सबसे ज्यादा होगा, उनकी सहमति सबसे ज्यादा होगी और उनके साथ बैठकर प्लान को पूरी तरीके से बनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो उस अभियान का सबसे आगे बढ़कर अगर किसी सरकार ने स्वागत किया था तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वागत किया था और हम सब लोग झाड़ू लेके उस दिन निकले थे और साफ करने का प्रयास किया था। उसके बाद भी हमने कोशिशें की थी। तो हम ये जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए ये जो कमेटी है वो दिल्ली पुलिस के साथ बैठकर इसमें बहुत लंबी चौड़े बातचीत की बात करेगी। और मैं आपको बहुत अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें 1 मिनट का, तो मैं आपको बताऊं
कि कैसे जब अलग अलग मॉडल्स हैं, जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ इसी को लागू करने से, ऑड एंड इवन नंबर लागू करने से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, इसमें भी एक लंबी चौड़ी डिबेट, जैसे मैं आपको एथेंस शहर को वहां पे ऑड एंड इवन नंबर्स भी है, लेकिन उन्होंने शहर को इनर जोन और आउटर जोन में बांट रखा है और वहां पे बाकायदा मॉनिटरिंग होती है। और मॉनिटरिंग में जब उनको लगता है कि स्मॉग इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो गई है तो इनर जोन के अंदर वो सारी कारों का आना बंद कर देते हैं और जो टैक्सी होती है उसमें सिर्फ ऑड एंड इवन नंबर के हिसाब से टैक्सी उसमें चलती है। और जब वो जो स्मॉग सिचुएशन है, पोल्यूशन इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो फिर आना जाना शुरू। इसी तरीके से सिंगापुर के अंदर आपको शायद पता होगा कि वहां पे कार्स के लाइसेंसिंग होती है और स्पेस की लाइसेंसिंग होती है। यानी अगर मान लो आपकी कार 50 लाख की, अगर आपको 50 लाख की कार अगर आप लेते हैं तो 1 करोड़ का लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। यानी 1 करोड़ का लाइसेंस लीजिए, 50 लाख की गाड़ी तो 1.5 करोड़। इसीलिए सिंगापुर में दुनिया की सबसे महंगी कारें होती। साथ ही साथ वहां जो स्पेस है, स्पेस की भी लाइसेंसिंग होती। तो बेसिक चीज क्या है कि चूंकि वेहिकुलर पोल्यूशन से ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो एक तरीका यह कि आप ट्रैफिक बैन कर दीजिए, दूसरा उसको इतना एक्सपेंसिव कर दीजिए ताकि लोग डिस्करेज होकर प्राइवेट व्हीकल्स की जगह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना शुरू कर दें। इसी तरीके से लंदन का मॉडल है जहां लो एमिशन जोन्स बनते हैं। तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर लोग अपना जीवन कैसे जिए। वैसे एक और रोहित गोयल साहब बार बार लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई दूल्हा बारात लेकर आ जाता है तो क्या 2 दिन बाद आशुतोष जी से पूछे वापस जाएगा? अब लोग बता रहे हैं भाई ये शादी दूल्हे बारात की भी समस्या हो जाएगी आशुतोष जी। देखिए ये हिंदुस्तान की परंपराएं अलग है। सिंगापुर, मुझे एक बात के लेके न्यूयॉर्क, लंदन, इन सारे शहरों के उदाहरण से दिल्ली और हिंदुस्तान नहीं चल रहा है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक तो मुझे एक बात अच्छी लगी है कि इसके बहाने कम से कम पूरे देश के अंदर एक नेशनल डिस्कोर्स शुरू हो गया पोल्यूशन को लेके, जो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर लोग अगर इसकी इमरजेंसी को, लोग अगर इसके आपातकाल को अगर समझेंगे तो लोग अपने आप कदम उठाने लगेंगे। दूसरी बात जो आपके साथी ने कहा है कि भाई ये जो पॉइंट है जो शादी का, तो मैं ये सारी चीजें, वक्त बहुत कम है आशुतोष, इसको प्लीज क्लियर करके जाइए। ये स्कूटर्स का क्या होगा? 2 व्हीलर्स के लोग वो मध्य वर्ग के हैं, उनको पैसे की दिक्कतें हैं, वो इंस्टॉलमेंट पर 2 व्हीलर्स लेते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पूरी इकोनॉमिक्स इसके ऊपर चलती है। 2 व्हीलर्स का आप क्या करेंगे? ये इसके भीतर आएंगे या नहीं आएंगे ऑड और इवन में? नहीं, मैंने फिर कहा कि अभी इस बारे में कोई अंतिम फैसला सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। ठीक है। जो मंत्रियों की बात आपने सुनाई है वो अलग अलग मंत्रालय की अपनी अपनी राय है। तो जैसे अगर जो ये कमेटी होगी ये गृह मंत्रालय से भी बातचीत करेगी, जो सरफेस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, और उसके बाद कोई पार्टी को, मैं आशुतोष स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी को ये स्पष्ट मानूं आपकी बात को कि 2 पहिया वाहनों, बाइक हो, स्कूटर्स हो, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है अभी तक कि ये ऑड और इवन के हिसाब से दिल्ली में चलेंगे अगर ये प्रपोजल फाइनलाइज होता है? मैं फिर कह दूं कि अभी किसी तरीके कौन से व्हीकल पर कौन सा फॉर्मूला लागू होगा इस बारे में अभी तक कोई फैसला हुआ ही नहीं है। आप सब दिल्ली के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग अभी बिल्कुल परेशान मत होइए। आप जब इस बारे में कोई फॉर्मूला बनेगा तो सरकार आपको स्पष्ट तौर पर बहुत पहले परेशान मत होइए। आपने 1 जनवरी तारीख का अनाउंसमेंट कर दिया, लोग घबराए घूम रहे हैं कि भाई एक दिन क्या अपने वाहन से जाएंगे और एक दिन पैदल जाएंगे। तो बड़ी डिस्टेंसेस में लोग नौकरियां करते हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं अभिज्ञान जी का, नहीं, मैं अभिज्ञान जी बहुत शिद्दत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ में और पूरी विनम्रता के साथ में कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी फैसला हबड़ तबड़ में, जल्दबाजी में नहीं होगा। जो भी फैसला होगा, जिस गाड़ी पे लागू होगा, उसको पूरी तरीके तो से 1 जनवरी की तारीख को डेडलाइन नहीं माने? और एक बात, 1 जनवरी की तारीख को डेडलाइन नहीं माने आशुतोष जी? अभी तक तो कम से कम 1 तारीख की डेडलाइन है। और मैं बता दूं, मेरे पास बाकायदा ये मेट्रो कार्ड है। मैं पिछले 1.5 साल से लगातार मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं कभी अपनी गाड़ी से चलता हूं, कभी उससे चलता हूं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि जो भी मीडिया के अंदर खबरें आ रही, ये मीडिया का स्वभाव है, वो चीजों को डिबेट करता है, विमर्श करता है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है कि सिर्फ यही लागू होगा, यानी सिर्फ 2 व्हीलर पर लागू होगा या 4 व्हीलर पर लागू नहीं होगा। जब आप सब लोग इस बात का इंतजार कीजिए, बिल्कुल चिंतित मत होइए। जो भी फैसला सरकार करेगी वो आप सब लोगों के भले के लिए करेगी और हमारे और आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सबको कहूंगा ये आशुतोष जी से न्यूज पॉइंट में बातचीत संभाल कर रखिए। वो बार बार कह रहे हैं दिल्ली वासियों सुन लीजिए, शादी को लेकर परेशान हैं,
बीमारी को लेकर परेशान है, आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए। बड़े सारे रिएक्शंस है, बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ वीके मित्तल साहब होंगे, हम उनसे बात करेंगे। आपने एक पक्ष सुना, दूसरे पक्ष को भी सुनिए, बहुत जरूरी है सुनना, क्योंकि ये कमाल का केजरीवाल का फैसला है। कहीं मत जाइएगा, मैं वापस आ रहा हूं कुछ मिनटों में।